वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। पहले ऋषभ जी आपको लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद साबिर अली जी आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने नियुक्ति कर दी। पहले तो बैलेट पेपर से पूरे देश में चुनाव कराया जाता था इलेक्शन कमीशन के लिए। क्यों? सही कह रहा हूं आपके समय। दूसरी बात, लोग पीड़ित हैं तो क्या करे? अरे इंदिरा गांधी जी को क्या पीड़ा थी जो कोर्ट के आदेश के बाद रातों रात आपातकाल लगा दिया था? क्या बेचैनी थी? जिसने लोकतंत्र की हत्या कर दी उससे क्या उम्मीद करते हैं? इनका कहने का अर्थ है कि अगर देखिए लग गया, सच्चाई सुनते बौखलाहट आ गई, सच्चाई सुनते बौखलाहट आ गई। सर आपको भी पता होना चाहिए ना कि पहले कैसे चुनाव होता था इलेक्शन कमीशन का। हमने तो 3 लोगों का ऐड ऑन किया, आपने कितनों का ऐड ऑन किया? रात में फरमान जारी होता था, सुबह नियुक्ति होती थी। बोल तो ऐसे रहे लगता है पूरे देश में बैलेट पेपर सजाए जाते थे और मोहर मारो और चुनो इलेक्शन कमीशन घर से डिसाइड करता था, घर से। रियलिटी ये है, हमने तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी ऐड ऑन किया, आपके समय तो नहीं था साहब। और जनता अगर बौखला जाए तो आप क्या कहना चाहते हैं? जज को बंदी बना लो, लोकतंत्र की हत्या कर दो, खून खराबा करो रोड पे, ये कहना चाहते हैं आप? आपके स्टेटमेंट सीधे तौर पर दर्शाते हैं कि अगर जनता बौखला जाए तो भारत 24 के स्टूडियो हो और तोड़ दो अगर कोई खबर पसंद ना हो तो। ये आप कहना चाहते हो ना साहब, या क्या कहना चाहते हो? पहले नियुक्ति कैसे होती थी जवाब दीजिए। सरकार ने नियुक्ति कर दिया, आपके समय कौन करता था? आपके समय कौन करता था? अच्छा जवाब लेंगे, केतन जी जवाब दीजिएगा। केतन जी जवाब दीजिए। जी मैंने तो बताया ही कि एसआईआर प्रक्रिया में ही इतनी हड़बड़ी है, इसीलिए इतनी गड़बड़ी है। अगर ये एसआईआर प्रक्रिया जी एसआईआर प्रक्रिया में इतनी हड़बड़ी है, इसीलिए इतनी गड़बड़ी है। केतन जी जब सबसे पहले केतन जी आराम से, सबसे पहले जब एसआईआर अनाउंस हुआ था तो कौन से राज्य के लिए हुआ था? एसआईआर बिहार में हुआ। बिहार में हुआ, अच्छा ठीक है। ओके लेट मी फिनिश केतन जी। तो जब बिहार के लिए एसआईआर अनाउंस हुआ तो आपकी सबसे बड़ी बात क्या थी जो आपने कही? कम से कम 6 महीने से ऊपर का समय तो होना चाहिए था, इतनी हड़बड़ी क्यों थी? आपने बोला था कि नहीं बोला था? केतन जी गलत हूं तो बताइएगा। आपने कहा था कि 6 महीने से ज्यादा का समय होना चाहिए था, इतनी हड़बड़ी क्यों है? राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों को जिस पर आपत्ति थी मामला कोर्ट में गया, सब कुछ प्रक्रिया के तहत हुआ, कोर्ट के दिशा अनुसार सब कुछ हो रहा है, न्यायिक अधिकारी अपॉइंट हुए। तो न्यायिक अधिकारियों का सम्मान कहां है राजनीति के बीच में? मुझे ये बता दीजिए। और आप मॉब को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्या करेगी जनता जब परेशान हो जाएगी? सम्मान कमाना पड़ता है, सम्मान किसी की जागीर नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सब कुछ हो रहा है केतन जायसवाल। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि एसआईआर प्रक्रिया गलत है तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती कि आप एसआईआर प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, वो उसे क्वैश कर सकती थी। आपने कहा आधार कार्ड जुड़ना चाहिए, आपत्तियां आई, आधार कार्ड को जोड़ा गया एज अ डॉक्यूमेंट। वही मैं कह रहा हूँ कि कहाँ कह रहे हैं आप? माननीय कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो जुडिशियल इंटरफेरेंस हुआ है, यहाँ जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर की नियुक्ति हुई है वो इसीलिए न की है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा है कि निर्वाचन आयोग स्वच्छता और निष्पक्षता काम नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ जजेस की अपॉइंटमेंट की गई है। अगर हमारी कोर्ट को लगता या को लगता कि निर्वाचन का चुनाव आयोग निष्पक्षता से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है केतन जायसवाल चुनाव आयोग। और इसीलिए लोकसभा चुनावों में आपने 90 का आंकड़ा पार कर लिया, इसीलिए कई जगहों पर आपने सरकार बना ली, इसीलिए आपके राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी कई जगह जहां पर लड़े वहां पर चुनाव जीते। तो चुनाव आयोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपके लोग जीत जाते तो चुनाव आयोग एकदम मस्त काम करता है, फिर तो उसमें सारी पारदर्शिता होती है, कोई समस्या नहीं होती है। अब एक बात जरा मुझे साबिर अली मुझे ये बताइए, बार बार ये सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर क्यों उठता है कि जब जब चुनाव जैसी स्थिति होती है या चुनाव आने वाले होते हैं तो फिर क्या होता है? हिंसा होती है। तो हिंसा ही अगर टेक ओवर कर लेगी, अगर वायलेंस ही टेक ओवर कर लेगा तो फिर स्टेट ऑफ एनार्की नहीं है क्या पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल, यहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव में हिंसा होती है। केतन जी आपके लिए सवाल नहीं है, साबिर अली जी के लिए सवाल है, टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं वो, बोलिएगा साबिर अली जी। कभी भी एसआईआर का विरोध नहीं किया, एसआईआर का तरीके का और टाइमिंग का विरोध किया है। कोई भी प्रदेश में इलेक्शन का ठीक 3 महीने या 6 महीना पहले एसआईआर करना, उसका पूरा इलेक्शन प्रोसीड्योर अगर अभी तक एडजुडिकेशन सब ऐड नहीं होगा तो उसका प्रोसीड्योर लंबा हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने जब तरीका देखा तो सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने केस किया, केस करने का बाद
जुडिशियल सिस्टम के अंडर में अभी एसआईआर चल रहा है। अगर केस नहीं हम ममता बनर्जी करता तो अच्छा एसआईआर हुआ के नाम पे तो ये लोग पूरा तो अच्छा हुआ ना, लोगों को बात कर देता। ये अच्छा हुआ ना, आपके मन मुताबिक हुआ ना साबिर अली, आपके ये मन मुताबिक हुआ ना, ममता सरकार के मन मुताबिक हुआ ना, जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ, जुडिशियल अधिकारी रहेंगे इसमें ताकि सब निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट हो। तो अब जब ये हो गया तो उनको भी बंधक बना लीजिएगा। क्या चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन ना हो? पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जिस तरीके से हो रहा है, शांतिपूर्ण इलेक्शन होना चाहिए। हम लोग कैसे? घुसपैठियों को सर पर बैठाकर? बीजेपी बाहर से लोगों को घुसाकर, बाहर से कौन घुसा रहा है? पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए क्या कर रहे हैं? सर पर कौन बैठा रहा है? कौन है उनके लिए वो वोट बैंक? उनके कागजात कैसे बन रहे हैं? उनका घर का एड्रेस पता सब कुछ कैसे आ रहा है? अरे साबिर अली साहब, जो स्थिति है उसको समझिए, आप समझिए स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में। और अगर आप उसके कंसर्निंग फैक्टर्स पर नहीं जाएंगे, आप बाहरी लोगों को लेके जो नहीं है पश्चिम बंगाल के, अगर उनको लेकर आपको समस्या नहीं है, तो आप ये सोचिए कि बंगाल के लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं एज अ स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप इस क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं जाना चाहते तो आपकी अपनी चॉइस है साबिर अली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जिसको देखना जरूरी है। करता कभी कभी गवर्नर करता, कभी कभी इलेक्शन कमीशन करता, सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के अंडर में इशारे में काम करता है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट फिर कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, उसी को लेकर चलते हैं। हम लोग तो चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, राज्य सरकार की क्या पहचान होनी चाहिए सुनील कौशिक साहब? हिंसा? राज्य सरकार बिल्कुल अपने प्रशासन में काम कर रही है, बिल्कुल पहले भी कहा। अच्छा सुनिएगा साबिर अली जी, सुनिएगा। ओके ओके ओके। पूर्णिमा जी, कई वर्षों से हम देख रहे हैं पुलिस कमिश्नर के पक्ष में बैठ जाएंगे धरने पर, ईडी के खिलाफ क्या हुआ ये सब देखा, गवर्नर साहब के साथ क्या हुआ ये सब देखा। तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बार बार वहां की सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा रही है, तो केंद्र सरकार की उसमें भूमिका क्या है? दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं था, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट लगा दिए। ऐसा तो नहीं है। यदि वहां बीएलओ के रूप में अधिकारी ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे तो दूसरे राज्य से तो नहीं भेजे जाएंगे। यदि न्यायिक अधिकारियों को वहां लगाया गया है तब तो विरोध नहीं था, स्वागत किया गया और स्वागत होना भी चाहिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था वहां खराब है, केंद्र सरकार ने क्यों वहां सेंट्रल फोर्स नहीं लगाया न्यायिक व्यवस्था की सुरक्षा के अधिकारियों के लिए, व्यवस्था के लिए? मेरा बार बार यही सवाल है। जो भी विपक्ष वहां कर रहा है, चुनाव, बिहार के चुनाव के दौरान लगभग 2 महीने माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई, तब ममता बनर्जी कहां चले गई थी? तब तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। हर एक बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद निर्णय लिया। फिर आप पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, बार बार कुछ कह रहे हैं कि साहब 60 लाख के आसपास हटा दिए गए, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हटे? क्या उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, फिर कैसे हट गए? वो तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें एसआईआर के दौरान लाखों की संख्या में वोटरों को नहीं हटाया गया? क्या पश्चिम बंगाल तो एक ऐसा राज्य नहीं जिसमें केवल हटाया गया है? सारे राज्यों में हटाया गया है। ये सब व्यवस्था मुझे लग रहा है केंद्र सरकार की निगरानी कोई कमेटी सब देख रही होती या किया होता तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था, और राष्ट्रपति शासन के लगते हुए यदि वहां चुनाव होते तो कह सकते हैं निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से क्षितिज मित्तल मैं आपके पास आती हूँ, 2 बातें समझना चाहती हूँ। एक तो जो अभी अभी कहा सुनील कौशिक साहब ने कि सेंट्रल को यहाँ पर लगाना चाहिए प्रेसिडेंट रूल, और प्रेसिडेंट रूल के अंडर में इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट होने चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास